एक काम में डूबी हुई खड़ूस बॉस से टकराता है एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का जिसे उसके नीचे काम करना पड़ता है। उनकी पहली मुलाकात एक चुराई हुई टैक्सी के साथ हुई और दूसरी ऑफिस में उसका पहला भयानक दिन। अब उसके पास 3 महीने हैं उसे जीतने और एकदम सही इवैल्यूएशन पाने के लिए, वरना उसे अपनी विरासत खोनी पड़ेगी। उसकी पागलपन भरी योजना है बॉस को सिड्यूस करना। क्या ये क्योटिक जोड़ी कॉर्पोरेट जंगल में टिक पाएगी या उनकी ऑफिस की जंग किसी और रिश्ते में बदल जाएगी? जानने के लिए अभी देखें। अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दृश्य एक आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग में शुरू होता है। एग्जीक्यूटिव्स घबराए हुए हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खतरे में है और जिस सपोर्ट स्टाफ का वादा किया गया था वो 30 मिनट से ज़्यादा लेट है। उन्हें अभी सबसे अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। कौन है वो? किसी ने पूछा। वो है मिस इन्होआ, एक जूनियर एम्प्लॉय ने जवाब दिया। बाकी सब हैरान दिखे। उन्होंने बताया कि वो कंपनी में एक लेजेंड हैं। सिर्फ 5 सालों में उन्होंने अपनी पूरी सोशल लाइफ कुर्बान करके एक टॉप असिस्टेंट का पद हासिल किया। लोग उन्हें कंपनी में रहने वाली महिला, एक फॉक्स, एक पागल इंसान कहते हैं जिसका इकलौता शौक काम करना है। वो तो अचानक ऑफिस के दरवाजे खुले। लंबे गहरे बालों वाली एक महिला अंदर आई। मुझे माफ़ करना, उसने कहा। मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे वाइन ट्रक का इंतज़ार करना पड़ा। वो उन सबके पास से गुजरती हुई अंदर चली गई। मैं अंदर जाऊंगी। एक बैच से उसकी पहचान हुई। इन्होआ, 29 साल की। उसका लक्ष्य एड्स पाना। बाद में मीटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हुई। उसकी टीम के सदस्य रिलीव्ड थे। हाँ, सब कुछ अच्छा रहा और आप एक अच्छी स्पीकर हैं, एक ने कहा। हम खुद से इतने अच्छे नहीं थे, दूसरे ने माना। थैंक गॉड। इन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ उनकी ओर मुड़ी। क्या? मुझे पता था कि तुम लोग इसे करने के लिए इतने अच्छे नहीं हो। उसे डांटते हुए उसका स्वर तीखा हो गया। क्या मैं तुम्हें प्रेज करती हुई लग रही हूँ? और तो और तुमने अपने पावर पॉइंट में एक डाउनलोडेड फ्रेम का इस्तेमाल किया। ये कोई कॉलेज का होमवर्क नहीं है। और एक कंपनी क्लाइंट डिनर ऑफर करता है और तुम स्पगेटी ऑर्डर करते हो। क्या ये कोई डेट है? अगर तुम्हें बेसिक सेल्स भी नहीं आती तो नौकरी छोड़ दो। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है क्लाइंट की चाहत को पूरा करना, ना कि अपनी पसंद। क्या तुम समझे? उसके शब्द उन्हें एक शारीरिक चोट की तरह लगे। फिर उसका स्वर थोड़ा नरम पड़ा। चूंकि समय पहले ही निकल चुका है, इसे जाने दो, फिर काम पर लग जाओ। जैसे ही वो दूर चली गई तो उसने हाथ हिलाते हुए डिसमिस कर दिया। अगर तुम मुझे कर्स करना चाहते हो तो बस मेरी पीठ पीछे करना। बिल्डिंग के बाहर उसकी दोस्त योजिन ने उसे आवाज़ दी। कैसा रहा? इन्होंने तेवर दिखाते हुए जवाब दिया। योजिन, मैं इन्होआ हूँ। जो ऑब्वियस है उसके बारे में मत पूछो। योजिन हंसी। हम एक ही समय पर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल रही हो। तुम्हें देखो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ काम और घर है। एक रिलेशनशिप में आ जाओ। ऑफिस लव कैसा रहेगा? तुम उसे हर दिन देख सकती हो और डेट्स पर बहुत खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। योजन ने आगे कहा। तुम एक मिडिल एज्ड मैन जैसी हो। तुम्हें मस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें थोड़ी डेटिंग करनी चाहिए। तुम एक रिच गाय भी ढूंढ सकती हो। इन्होंने बेपरवाह होकर अपनी ड्रिंक का एक घूंट पिया। अच्छा, इसमें क्या गलत है? मैं सिंगल रहना और काम के लिए पागल रहना पसंद करती हूँ, बजाय उन स्टूपिड चीज़ों को करने के। दृश्य एक शोरगुल वाले क्लब में बदल गया जहां एक आदमी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ अपने दोस्त के बर्थडे के लिए आया हूँ। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। ये है मेन कैरेक्टर। उसमें कैमरा एक हैंडसम आदमी की ओर घुमाया। चैट कमेंट से भर गए। वाओ, वो कितना हॉट है। उसका नाम क्या है? उसका चेहरा देखो, ये क्रेजी है। अचानक आदमी का फ़ोन बजा। उसने एक शांत जगह पर कॉल का जवाब दिया। हाँ ग्रैंडपा, ये जीवांग बोल रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कब फ़ोन किया। सॉरी। उसके ग्रैंडपा ने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा। मुझे सारी म्यूज़िक सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस खाली दिमाग से 3 महीने हो गए हैं? कब तक तुम ऐसे करते रहोगे? मुझे याद आया, मुझे अभी अभी एक जॉब मिली है और मुझे कल काम पर जाना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत की है? क्या तुम्हें मेरी विल छोड़ने की शर्त याद है? अगर तुमने मुझे फिर से अपना वो आलसीपन दिखाया तो मैं तुमसे सारे संबंध तोड़ लूंगा और तुम्हें सड़कों पर भेज दूंगा। जी वोंग ने गिड़गिड़ाया। डील, और अब से मैं कंपनी में अपना बेस्ट दूंगा। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए एक वीडियो भी शूट करूंगा कि मैं काम करता हूँ। वाकई? हाँ। उसके ग्रैंडपा ने मान लिया। तो अब जाओ और अपार्टमेंट चेक करो। तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। और उसके ग्रैंडपा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 29 मिनट बाकी। रुको ग्रैंडपा, 1 मिनट रुको। जी वोंग क्लब से दौड़ता हुआ बाहर निकला। ओ सियो जी वोंग, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके दोस्तों ने आवाज़ दी। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खुद से खेलो। इसी बीच इन्होआ रात में एक स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़ी थी, थकी हुई दिख रही थी। देर हो गई है, टैक्सी क्यों नहीं मिल रही? 30 मिनट बाद आखिरकार उसे एक टैक्सी दिखी। ओह टैक्सी, मैं इतनी लकी क्यों हूँ? जैसे ही उसने हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय एक आदमी के हाथ ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उसने मीठी मुस्कान दी। हे, मैंने इसे पहले पकड़ा है। उसने जवाब दिया,
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच है। मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया और ड्राइवर ने मुझे पहले देखा क्योंकि मेरे हाथ लंबे हैं। उसने पलटवार किया। तुम्हें शायद ये पता ना हो, लेकिन मैं एक बैग लिए हुए थी और उसे घुमा रही थी। उन्होंने एक दूसरे को एक टाइगर और एक लायन की तरह घूरा। अचानक आदमी ने नीचे देखा। ओह, ये 50,000 वॉन है। क्या? कहाँ? उसने ज़मीन देखते हुए पूछा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो पहले ही टैक्सी में घुस चुका था और उसे एक स्मग ग्रिन के साथ हाथ हिला रहा था। आपकी जय हो, उसने पुकारा। सॉरी, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ। सर सर, और तेज़ चलो, उसने ड्राइवर से कहा। गुस्से में उसने जाती हुई टैक्सी पर चिल्लाया, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें पे करवाऊंगी, मैं तुम्हें पे करवाऊंगी। अगले दिन ऑफिस में एक मैनेजर ने नई एम्प्लॉय का परिचय कराया। ये स्योजी वोंग है, एक नया एम्प्लॉय, और ये प्रोफेशनल एम्प्लॉय हाई इन हुआ है। वो आमने सामने खड़े थे, दोनों चुप्पी साध कर हैरान थे। स्योजी वोंग को ठंडे पसीने छूट गए, जबकि हाई इन हुआ के चेहरे पर एक अजीब, खुश, गलभग सिनिस्टर मुस्कान थी।